जय साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। और आज मैं आपको 19 अगस्त को एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जो आपको इस पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में बहुत ही मददगार होगा। मैं लगभग 23 वर्षों से फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा हूं और लगातार यही समस्या मेरे सामने आती है कि बच्चा जो है गलतियां करता है, इंजरी लेके बैठ जाता है और फिजिकल में बहुत ज़्यादा परेशानी उठाता है। मैं आपको बहुत बेसिक से बहुत कम समय में ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे कि आप यदि फिजिकल स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वो गलतियां ना करें जो मैं बता रहा हूं। यदि आप गलतियों के साथ साथ मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूं उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे। 90% तक जो आपको इंजरी नहीं होगी। बहुत अच्छी जानकारी दूंगा आपको। पहली बार यूट्यूब के इतिहास में आपको कोई जो है इस तरह से डिजिटल डिजिटल बोर्ड पे वीडियो रोक रोक के बताएगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं पहली बार स्टूडियो में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। यदि अच्छा लगेगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर अच्छी जानकारी दी आपने, तो आने वाले और बहुत सारे वीडियो आपको इसी तरह से बना के बताता रहूंगा। चलो देखते हैं हम लोग के फिजिकल शुरू करने के पहले हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है और कहाँ कहाँ हमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं, उन मसल्स को किस तरह तैयार करना है, सारी जानकारी देखिए आप एक के बाद एक। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये जो आपके सामने बता रहा हूँ ये आपके पैर का हिस्सा है, पंजे का हिस्सा है। और पंजे में जैसे कि आप जानते होंगे कि ये जो होती है मेटाटार्सल होती है और टार्सल होती है। ये आपके एंकल के अंदर पूरा काम करती है। देख सकते हैं अपन इसको मार्क। हम देख सकते हैं कि एंकल का जो पोर्शन होता है ये अक्सर होता क्या है कि ये जो आपका मसल्स होता है, यहाँ पे जो हड्डियां हैं इसको टार्सल्स बोलते हैं। आप लोग यदि आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की तो आपने देखा होगा कि इस यहाँ पर जो टार्सल्स हड्डियां होती है और यहाँ पर ये जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक मेटाटार्सल्स होती है और बाकी फ्लेंजेस होती है। ठीक है। होता क्या है, बच्चे के जो भी दौड़ने वाला धावक होता है इन हड्डियों के सपोर्ट के लिए मसल्स होती है। उस मसल्स को यदि वो तैयार नहीं करता है तो पूरा लोड उसका हड्डियों में चले जाता है और हड्डियों में जाने की वजह से ये यहाँ पर अक्सर एंकल की यहाँ सूजन आ जाती है उसको, और यहाँ पर बहुत असहनीय पेन होता है। जब भी हम दौड़ते हैं और दौड़ते वक्त हमारा जमीन पर पैर लगता है, पैर जब हम टिकाते हैं तो पहले उसका अगला हिस्सा, अधिकतर लोग छोटी रनिंग जो होती है स्प्रिंट रनिंग 100 200 400 मीटर, उसमें पंजा लगा के दौड़ते हैं और उसके बाद में फिर पूरा लोड जो है यही जो हड्डियां होती है और इसके आसपास की मसल्स होती है वही उसको बर्दाश्त करती है। यदि इस हड्डियों के आसपास की मसल्स आपकी तैयार नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आपका एड़ी जमीन पर डायरेक्ट एड़ी लगेगी। और एड़ी में यहाँ पर आप देखेंगे इसको, यहाँ पर एड़ी में लगने की वजह से इस जगह पर एचलिस टेंडोनाइटिस करके एक इंजुरी होती है जो आपको हो जाती है और एड़ी में भी सूजन आ जाती है। एड़ी में सूजन आने के बाद में फिजिकल करना नामुमकिन हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको 10-15 दिन का रेस्ट देगा, सूजन उतरने की दवाइयां देगा और हो सकता है कि यदि आपको गंभीर बीमारी, गंभीर चोट लगी एचलिस टेंडोनाइटिस में, तो फिर फिजिकल आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपकी यदि ये मसल्स आपने तैयार कर ली, यहाँ की मांसपेशियां तैयार है आपकी एंकल की, तो आपको जो है एड़ी में लगने वाली चोट और बहुत सारी तकलीफों से आप दूर हो सकते हैं। ये बच्चे ध्यान नहीं देते। अक्सर कोच लोग भी क्या करते हैं, थाई की मसल्स, कॉफ मसल्स पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन इस मसल्स को तैयार कैसे करेंगे ये भूल जाते हैं। तो मैं आपको इसके बाद में एक्सरसाइज बताऊंगा। पहले बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सूजन आती है क्योंकि आपका फुट प्लेसमेंट जो होता है, पैरों का प्लेसमेंट ठीक से नहीं होता, जमीन से कनेक्ट नहीं होता है। आप जो है या तो बहुत ज्यादा पंजे पे दौड़ते हैं या फिर एड़ी पे दौड़ने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा पंजे पे भी लंबी दूरी नहीं दौड़ी जा सकती। एक नेचुरल प्रोसेस है। यदि आप लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लगाते हैं सावधानी पूर्वक, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है पैर का ये वाला हिस्सा जो होता है दौड़ने में, पैर के उस साइड का फुट रहता है वो हल्का सा तिरछा टच होता है। पहले जमीन के ऊपर आपका आगे का पंजा टच होता है, फिर धीरे से वेट डाइवर्ट होता है हील की तरफ। पूरा वेट डाइवर्ट होने के बाद ही हील लगती है, तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं इंजुरी के। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में कि फिर कहाँ पे इंजुरी हो सकती है। एक्सरसाइज ही बताऊंगा सारी मैं इसके साथ साथ।
आप देख लें आप यहाँ पर, ये जो आपको मैंने बताया ये एंकल जॉइंट है, यहाँ पर ये एंकल जॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसको मैं मार्क करके बताता हूँ आपको, इसके बारे में जानकारी देख लें आप लोग। यहाँ पर देख रहे हैं ये एंकल जॉइंट है यहाँ पर पूरा, इस एंकल के आसपास भी यदि आपका पैर की मांसपेशियां तैयार नहीं है तो एंकल जॉइंट में आपकी सूजन आ जाती है। और ये जो बता रहा था एचिलिस टेंडोनाइटिस, ये सबसे डेंजरस होती है, इसको यदि ये बीमारी आपको लग गई, ये इंजरी आपको होगी एडी के निचले हिस्से में, यदि पिछले हिस्से में जस्ट यहाँ पर होगी, फिजिकल आपका शून्य, फिजिकल नहीं कर सकते आप 6 से 8 महीने तक, ये एंकल की इंजरी होती है। और इसको कैसे बचा जाएगा बताऊंगा आपको मैं, आगे की देखते हैं अपन। ये देखिए, ये सबसे ज्यादा समस्या आती है बच्चों को, जब भी कोई नया बच्चा शुरू करता है तो उसको जॉइंट में, नी जॉइंट में सबसे ज्यादा तकलीफ आती है। और नी जॉइंट में देख लीजिए, इन नी जॉइंट में सबसे ज्यादा तकलीफ आती है, ये घुटनों का अंदरूनी हिस्सा है, मैं इसको मार्क करके बताता हूँ आपको। देखिए ये पॉइंट देखिए, ये आपके पूरा फ्रंट है, और ये इनर की थाई थाई का अंदरूनी हिस्सा जो रहता है, ये यहाँ पर नी के इस जगह पर, ये मैं बता रहा हूँ आपको दोनों तरफ। सबसे ज्यादा नए लोगों को, दौड़ने वालों को, जिनका बॉडी का वेट ज्यादा होता है, ज्यादा ओवरवेट होने की वजह से उनको क्या होता है, ये दौड़ना ज्यादा करते हैं तो यहाँ पर उनको, या फिर हार्ड सरफेस पर दौड़ लेते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ज्यादा जाके ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तो आपकी जो है इसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं। डेंजरस नहीं होती, बहुत दर्ददायक होती है, आपको दर्द बहुत होता है, ये रिकवर हो जाती है, इसके लिए आपको 10-15 दिन रेस्ट करना पड़ता है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बोला लिगामेंट में चोट है, आप आइसिंग कीजिए, कैल्शियम खाइए, प्रोटीन खाइए, और नीके पिना के आपको रेस्ट करवाना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा यदि किसी बच्चे को होगी इंजुरी, खासतौर पर लड़कियों में, लड़कियों को याल इंजुरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी होती है, ये नी के अंदरूनी हिस्से में होती है, याल इंजुरी भी आप लोगों को इसका सामना करना पड़ सकता है यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो। ये जो आगे वीडियो चलता जाएगा बताता जाऊंगा कि आपकी याल इंजुरी कैसे नहीं होगी, कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि आपको लॉन्ग जंप भी करना है, रनिंग भी करना है, तो ये वाली इंजरी आपको होने के चांसेस है। तो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो हो सकता है कि आप इंजरी होने से बच जाए। ये नी का पूरा हिस्सा है, सामने की तरफ आपका बॉडी है, और ज्यादातर इंजरी इनर साइड में होती है, घुटनों के निचले हिस्से में, अंदर के साइड में। अगला देखते हैं और कहा, ये अब देख लेते हैं अपन इसको। मार्क, चलिए, ये सबसे डेंजर इंजरी है, जो दुनिया के किसी भी धावक इस इंजरी से बचा नहीं है। जो भी लंबे समय तक दौड़ करता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी है, नेशनल लेवल का खिलाड़ी भी है, यदि वो रनिंग करता है तो इस इंजरी से, इस पेन से उसको सहना पड़ता है। इसको बोलते हैं सीन स्प्लिंट, सीन की इंजरी। आप लोग देखते हैं सामने जो आपकी हड्डी होती है, इसको टिबिया बोलते हैं। ये देखिए आप सामने टिबिया है, ये टीबीआई के अंदर आपने देखा होगा अक्सर ये सीन स्प्लिंट, सीन पेन के नाम से जानी जाती है। तो ये भी सबसे ज्यादा होती है। आप जितने भी दौड़ लगाने वाले, जितने भी धावक या 800 मीटर की तैयारी करने वाले हैं, लॉन्ग जंप करने वाले, सभी को सीन पेन हो गई होगा। इसको सीन पेन बोलते हैं साधारण भाषा में, और मेडिकल साइंस में, स्पोर्ट्स साइंस में इसको बोलते हैं सीन स्प्लिंट्स। ठीक है, तो सीन स्प्लिंट्स की इंजरी आपको होती है। ये आपकी जो है, सामने की तरफ फीमर होती है, इस फीमर के अंदर आपको होती है यहाँ पे। ये सभी लोग वाकिफ होंगे, जो भी दौड़ने वाले 2022 की भर्ती में जिन लोगों ने दौड़ लगाई होगी, उसको पता होगा कि यहाँ पर इनर साइड में आपको यहाँ पर बहुत असहनीय दर्द होता है। कोई छोटा बच्चा भी यदि उस पर हाथ लगा देता है, आप एकदम तड़प जाते हैं। यह इंजरी होने का कारण होता है ओवरलोड करना, सही सूज का इस्तेमाल नहीं करना, और जो है आपका हार्ड सरफेस, पक्की जमीन पर दौड़ लेना। इस वजह से सीन स्प्लिंट होती है। और यदि इसको ध्यानपूर्वक नहीं किया गया, धीरे धीरे स्ट्रेस इंजरी में कन्वर्ट होकर आपकी जो है इसमें, ये जो आपकी फेबुला टीबिया होती है, टीबिया के अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाता है, बारीक बारीक हेयर लाइंस फ्रैक्चर हो जाते हैं। उसके बाद आपको रेस्ट ही करना है, फिर 4-6 महीने फिर आप दौड़ नहीं सकते, डॉक्टर के पास जाओगे तो। ओवरलोड
ओवरलोड, ओवर ट्रेनिंग और हार्ड सरफेस और सही जूतों का इस्तेमाल ना करना इसका मुख्य कारण होता है। यदि आपने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी, हार्ड सरफेस पे दौड़े, किसी पहाड़ी या टेकरी पे, पक्की पक्की पहाड़ी टेकरी पे ज्यादा चढ़ लिया, आप किसी ब्रिज पे ज्यादा दौड़ लिए, आपने जूते सही नहीं पहने हैं, ओवर ट्रेनिंग आपको आपके कोच ने करा दिया, फिर आपने यूट्यूब पे देखकर ओवर ट्रेनिंग कर ली, ज्यादा ट्रेनिंग कर ली, तो भी आपके लिए घातक हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको ट्रेनिंग शेड्यूल सही होना चाहिए, लिमिटेड रन होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही दौड़ना है। आप इस बात का ध्यान रखें, ज्यादा दौड़ने से आप लोगों का परफॉर्मेंस नहीं सुधरेगा। सही दौड़ने से, सही टेक्निक के साथ, सही वर्कआउट करने से, जिस तरह से डॉक्टर आपको दवाई लिखता है, उसके अंदर बताता है कि एक दवाई आपको सुबह खाली पेट खाना है, ये वाली गोली आपको नाश्ते के बाद खाना है, फिर एक गोली दोपहर में खाना है, एक रात को सोते टाइम खाना है। यदि आप इस शेड्यूल से ही दवाई गोली खाते हैं तो आप जल्दी से आपको आराम हो जाता है, या फिर आप एक साथ सारी गोली खा लेते हैं, या फिर एक तो 10 दिन का दवाइयों का डोज है वो 5 दिन में खा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा कैसा ही रनिंग में आपको सिस्टमेटिक स्ट्रेंथ कब करना है, एंड्योरेंस कब करना है, स्पीड कब करना है, कितना कितना करना है, इसका आपकी क्वांटिटी आपको पता होगी या फिर आपके कोच को पता होगी, तो ही आप लोगों का परफॉर्मेंस सही होगा, वरना आप इंजरी लेके बैठ जाएंगे। ये इंजरी कैसे नहीं होगी, कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में आगे आप देखते रहिए, मैं आपको बताता रहता हूँ। अब इसके आगे की इंजरी अब देखते हैं हम लोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सारी इंजरी आपने समझ ली, और इंजरी से बच्चा कैसे जा सकता है, कैसे बचेंगे, ये हमारे यहाँ की ट्रेनिंग शेड्यूल है। हम वीएस एकेडमी उज्जैन में ट्रेनिंग देते हैं, एक अच्छी टीम है, क्वालिफाइड टीम है। अब देखिए ये मैं जो करवा रहा हूँ, ये वार्म अप, जब हम स्टार्ट करते हैं, वार्म अप स्टार्ट करने के पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में जब शुरुआत करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, उसके पहले जो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम बच्चों को स्ट्रेट लेग पूरा टाइट करके, पूरा नी के ऊपर, पूरा बॉडी ऊपर खींचने के बाद नी को स्ट्रेट करके पंजे पे वॉकिंग करा रहे हैं, पंजे पे वॉकिंग करा रहे हैं, तो पूरा लोड उसका पंजे पे रहता है। जब पंजे पे पूरा लोड रहता है, आप देखो यहाँ पर पूरा लोड पंजे पे रहने के वजह से क्या होता है कि मसल्स में आपके, जो मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पर, अब देखिए इसकी एड़ी यहाँ से ऊंची है, पूरा पंजे का हिस्सा इस पे टच हो रहा है। जब पंजे के ऊपर चल रहा है, पूरी बॉडी ऊपर खींच के, पूरा बॉडी वेट पंजे के ऊपर है, और वॉकिंग कर रहा है। वॉकिंग करना मतलब बिल्कुल एकदम सावधानी रूप से, सावधानी होके करते हैं, सही जमीन पर करते हैं, डिसबैलेंस नहीं होते, पूरा लोड इनका पंजे पे आता है। तो यहाँ मैंने जो पहले इसमें इमेज दिखाई थी आपको, टार्सल और मेटाटार्सल। तो टार्सल मेटाटार्सल जो हड्डियों का जाल होता है, उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है, उन मांसपेशियों को ताकत यही इसी एक्सरसाइज से मिलती है। यदि हम एंकल के ऊपर चलते हैं, एंकल पूरा खड़ा कर लेते हैं, हील को पूरा ऊपर कर लेते हैं और टो पे चलते हैं, तो हमारा टार्सल मेटाटार्सल के आसपास की जो मसल्स है, पैरों की पंजों की मसल्स है, वो ताकतवर बन जाती है। उस वजह से हमारे को एंकल की जो इंजरी होने हो सकती है, कि हम लोग यदि किसी जगह पर डिसबैलेंस जगह पर चले गए, तो अगर एंकल के आसपास के लिगामेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो सपोर्ट कर देंगे और आपको एंकल मुड़ने से बच जाएगा। साथ ही आप जो दौड़ लगाते हैं तो आपका पंजे पे दौड़ लगाते हैं, यदि आपके मसल्स में ताकत नहीं है तो आपकी हील भी जमीन पे टच हो जाती है। हील जमीन पे टच होने से क्या होता है कि आपकी हील में सूजन आ जाती है। यदि आप इस तरह से वार्म अप के पहले वॉक करेंगे, पहले आपको 30 मीटर के आपके वर्कआउट में शामिल कर लें, ग्राउंड पे या घर पे कहीं भी आप जो है पूरी बॉडी को पंजे पे चढ़ाकर वॉक करिए। वॉक करने से क्या होगा कि आपकी यहाँ की मांसपेशियां तैयार हो जाएगी। 8 दिन 5 दिन ऐसा करेंगे, 5-7 दिन में आपकी मसल्स तैयार हो जाएगी, तो फिर आपको आने वाले खतरों से बचा जा सकता है। अगली एक्सरसाइज देखते हैं अपन। ये वॉकिंग कर रहे हैं, आप देख लिए, ये हमारे वीएस एकेडमी के स्टूडेंट है, इनका वार्म अप चालू होने वाला है। और इनको जो है कल मैदान में बारिश हो गई थी, तो हम लोग इनको ट्रैक के ऊपर, सड़क के ऊपर जो है साइड में जो वॉक करा रहे हैं, हमारे कोच है। और ये पूरा हील इनका अप हो रहा है, पूरा बॉडी स्ट्रेच करके चल रहे हैं, पूरा बॉडी स्ट्रेच है, हाथ ऊपर खींच के चलना है। ये वॉक कर रहे हैं, वापस नॉर्मल वॉकिंग पे आ गए, फिर धीरे धीरे जॉगिंग चालू करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। चलिए इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं।
देखिए ये जो एक्सरसाइज है इसको कॉफराइज एक्सरसाइज बोलते हैं। आप किसी भी सीढ़ी के ऊपर खड़े हो जाइए किसी ऊंची जगह पर, आपके जो पंजे हैं सिर्फ पंजे पंजे आपको जो है, सिर्फ पंजे पंजे, देखिए पूरा इसका एड़ी जमीन के इससे सीढ़ी से नीचे है और पंजा है अप एंड डाउन। ये 30 बार करना, 30 टाइम, 30 बार आप करके देखिए, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। इससे आपकी जो मैंने बताया कि टार्सल मेटाटार्सल का जो एरिया है, टार्सल मेटाटार्सल के आसपास की जो मांसपेशियां, उसकी जो सपोर्टिंग हड्डियों को सपोर्ट करने वाली मसल्स है, वो बहुत ताकतवर बन जाएगी, स्ट्रांग बन जाएगी, जिससे कि जमीन पे आप दौड़ेंगे तो पंजा आसानी से लोड ले पाएगा। ये एक्सरसाइज करने से आपकी जो कॉफ मसल्स है यहाँ पर, जिसको घुटने के पीछे के वाले हिस्से के नीचे की जमीन यहाँ पर होती है, ये वाली कॉफ मसल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कॉफ मसल्स है, ये कॉफ मसल्स बहुत ताकतवर बन जाती है। इसका जब सपोर्ट मिलता है तो हमारे आगे की जो टिबिया और फेबुला है, इसको रोकता हूं, मार्क, देखिए यहाँ पर ये जो मांस मसल्स है, इसको कॉफ मसल्स बोलते हैं। यहाँ पर ये कॉफ मसल्स होती है। ये कॉफ मसल यदि आपकी स्ट्रांग है, ये मसल्स स्ट्रांग है, तो आपके आगे जो, इसके आगे जो हड्डी है उसको बोलते हैं टिबिया। टिबिया मसल्स, टिबिया जो हड्डी होती है उसको ये कॉफ मसल से सपोर्ट करती है। आपको पता होना चाहिए हर हड्डी के सपोर्ट में एक मसल्स होती है, और वो मसल्स जो मजबूत है तो हड्डी पे जर्क नहीं लगते हैं। यदि आपकी कॉफ मसल्स स्ट्रांग है, कॉफ अपने तैयार कर ली, इस एक्सरसाइज को करने से दो मसल्स रेडी हो रही है। एक तो आपकी यहाँ पर आप देखेंगे टार्सल मेटाटार्सल एंकल को सपोर्टिंग मसल्स जो है वो तैयार हो रही है। टार्सल मेटाटार्सल मेनली हड्डियां होती है, हड्डियों का जाल होता है, उसकी जो मांसपेशियां, उसके बारे में बता रहा हूँ, वो तैयार होती है। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर अप एंड डाउन करने से आपकी जो है ये कॉफ मसल्स मजबूत होती है। यदि कॉफ मसल्स स्ट्रांग हो रही है तो आगे जो उसके टिबिया है उसको सपोर्ट मिल रहा है। जो सीन स्प्लिंट मैंने बताई थी, जो आपको फ्रंट में हड्डी में आगे की तरफ हो जाती है, सीन स्प्लिंट्स की समस्या आपको 90% तक कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए ठीक से, ये अप एंड डाउन कर रहे हैं और 30 बार आपको अप एंड डाउन करना है। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप देख लीजिए एक और। ठीक है, एक्सरसाइज को समझाता हूँ आपको मैं। ये एक्सरसाइज है आपके घुटनों की मसल्स को तैयार करने के लिए, और घुटनों की जो मसल्स होती है आपकी, इसको इधर रखते हैं। तो घुटने की मसल्स होती है आपकी, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मसल्स होती है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स, कॉड मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है इसके अंदर। और जो दूसरी मसल्स होती है यहाँ पे जस्ट नीचे होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स। थाई के निचले हिस्से में जो मसल्स होती है उसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। अप जो होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। जब आप जो है इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपके दोनों मसल्स की एक्सरसाइज होती है, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूट। ग्लूट मसल्स भी, ये जो एरिया है इसको ग्लूट मसल्स के एरिया में लेते हैं। ग्लूट मसल्स जो होती है हिप की मसल्स होती है। जब आप लॉन्ग जंप करेंगे, तो आपकी ग्लूट मसल सपोर्ट करेगी, आपकी हैमस्ट्रिंग सपोर्ट करेगी, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल सपोर्ट करेगी। दौड़ने में भी हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स मसल्स का रोल होता है। लॉन्ग जंप के अंदर विशेष रूप से क्वाड्रिसेप्स मसल्स का, हैमस्ट्रिंग का और ग्लूट मसल्स का रोल होता है। ये वाली एक्सरसाइज को स्टेप अप एक्सरसाइज बोलते हैं। स्टेप के ऊपर अप अप करना है आपको। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर इस बंदे का एक पैर जमीन के नीचे है, ठीक है, और उसका जमीन से पैर ऊपर जा रहा है। इसमें होता है क्या, जैसे लड़की आपके सामने दिख रही है, इसका जो है यहाँ पर पैर अभी सीढ़ी के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ रखा है, अब इसको ऊपर करेगी। देखो एक एक करके वीडियो को समझाता हूँ आपको, आप वीडियो में समझ लेंगे बहुत आसानी से। देखिए ये अप एंड डाउन, ये पैर इसका यहाँ रखा हुआ है सीढ़ी के ऊपर, जो पैर नीचे है उसको अप ऊपर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेप अप एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से क्या होता है कि आपकी जो पैर की मसल्स से, मैंने बताया आपको, इस घुटने की सपोर्टिंग मसल्स होती है, घुटने को सपोर्ट करती है क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग। मैंने आपको बताया थाई की अगली मसल्स और पिछली मसल्स, दोनों मसल्स जो रहती है वो घुटने की लिगामेंट को सपोर्ट करती है, और इसी वजह से घुटने में इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि आपका घुटना स्ट्रांग हुआ तो आपको लॉन्ग जंप करने में आसानी होगी, आपको जो है रनिंग करने में आसानी होगी, इंजरी आपको कम हो सकती है। देखिए स्टेप अप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर आपको पैर रखना है, एक स्टेप नीचे करना है, एक स्टेप आपको अप करना है। ये एक्सरसाइज आपको रनिंग में, लॉन्ग जंप में, और यदि आपकी थाई मसल्स मजबूत हुई तो गोला फेंक में भी आपको बहुत मददगार हो सकती है।
देख लिया हमारे सर इसको बता रहे हैं कि आपको घुटना 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है, ये सिखा रहे हैं इसको। आपको नीचे जमीन पे पैर रखना है एक सीढ़ी के ऊपर, या अप एंड डाउन करना है। अब अच्छे से वीडियो देख ले, समझ ले। स्टेप अप मसल से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घुटने को ताकतवर बनाने के लिए। वेरी गुड। ये देखिए आप, एक और एक्सरसाइज आपके सामने है। ये एक्सरसाइज भी आपके घुटनों के लिए है। इसके अंदर भी आपकी थाई मसल्स जो होती है, थाई मसल्स के अंदर ताकत आती है। आप देखिए इसको, मैं दिखाता हूं आपको। अब देखें यहाँ पर, ये एक वॉल है, वॉल हो, सीढ़ी हो, या कोई सी ऐसी जगह हो जहां पर आपको टिक कर 90 डिग्री खड़े हो जाना है और 90 डिग्री पे डाउन होना है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको ठीक से अपन देखते हैं। देखिए दीवार के सहारे टिक के आपको खड़े हो जाना है, थोड़े पैर जमीन से दूर रखने, और 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड आपको स्टेबल पोजीशन में रहना है। अब देखिए यहाँ पर ये दीवार, पीछे वॉल है, इसके यहाँ पे जाली दिख रही है आपको पीछे, इसके पीछे आप कोई वॉल भी हो सकती है। यदि आप दीवार के सहारे खड़े होंगे तो बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा। और 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड, 30 सेकंड आपको, जैसे चेयर पे बैठते हैं, आप मान लीजिए कि आपके नीचे चेयर नहीं है और आपको उसके ऊपर बैठना है, सिर्फ दीवार से आपको पीछे टिकना है। दीवार से इस तरह से खड़े हो जाए, और फिर जो है दीवार पे अपना बॉडी टिका ले, पीठ, और इससे बैठ जाए नीचे। आप देखो इस वीडियो समझ पा रहे होंगे। ये पीछे वॉल है और ये बंदा आधा 90 डिग्री पर, जैसे एक चेयर पर बैठते हैं ऐसे बैठा हुआ है, पैर जमीन से थोड़े दूर है, दीवार से दूर है। इसको 30 सेकंड करने के बाद आपको पता पड़ेगा आपके नी पे कितना लोड आया है। थाई मसल्स को ताकतवर बनाने के लिए एक्सरसाइज है। आपकी थाई मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज बताऊंगा आपको मैं, जो घर पे आपको करना है। ये एक्सरसाइज आप घर पे करेंगे। स्टेप अप एक्सरसाइज हो गई, ये वॉल स्क्वाट हो गई, इसके पहले आपको कॉफ राइज एक्सरसाइज बताई थी। बहुत सारी एक्सरसाइज आप घर पे करेंगे तो आपकी ग्राउंड पे आने के पहले एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो है तकलीफ नहीं होनी। अभी आगे देखते हैं और कौन सी एक्सरसाइज आती है। चलिए, ये यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब अपन बात करते हैं इंजुरी के बारे में। आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। बहुत टफ है फिजिकल। यदि आप लोग पहले फिजिकल नहीं किया है तो फिजिकल करने के पहले आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस तरह से कैसे फिजिकल करना है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, सिस्टमेटिक डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि आपको ऐसा नहीं करना है पहले दिन जाके बहुत ज़्यादा लॉन्ग जंप कूदने की कोशिश की आपने, या पहले दिन या सीढ़ी पे, पहाड़ी पे, या कहीं दौड़ने चले गए। आपको 3-4 वीक तो पहले बेसिक कंडीशनिंग एक्सरसाइज करना है, आपकी मांसपेशियों को तैयार करना है, आपकी स्ट्रेंथ को रेडी करना है, थोड़ा डे बाय डे एंड्योरेंस बढ़ाना है। बहुत सारी एक्सरसाइज आपको डे बाय डे में अपने चैनल पर बताता रहूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। मैं आगे भी बहुत सारे आपको वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।